पहला तो अगर जो बेटी का संबंध बाप मेतरी ने, मासी ने, मासा जी ने अगर जो बना पूछा भी यूं कह दी कि उन्हीं फला छोरी को संबंध तमरा छोरा से करना है और लो ये 2 रुपया, आहा वो 2 ही रुपया दे के आ गया था। जे में संबंध हो गया तो जे में जीवन बना दियो, साथ जीवन बना दियो। क्या संसार की रचना कर दी बताओ माता बिना। और आजकल देख रिया चौक रिया ये वो फेसबुक ने व्हाट्सएप ने दुनिया खा गया फिर भी दुखी, सारा संसार का धने खा गया फिर भी दुखी और फिर भी नहीं सुखी। याद रखना ये जो जितनी भी बेटियां है बेटी है, अगर जो माता पिता ने देख लिया और कह दिया कि हमारी बेटी को संबंध यहाँ है, मां संबंध अगर जो तुमने जोड़ लिया तो दुनिया की ताकत आप तोड़ नहीं सकती है। आपको दुख में भी कोई नहीं तोड़ सकेगा, याद रख ले। दुख में भी वो शक्ति है ना, जिस आत्मा ने आपका संबंध किया था, मासी संबंध करिए छोरी को और कह दी कि हमारी छोरी को संबंध है और उससे वो माँ की आत्मा जो मासी की आत्मा है वो हमेशा जिंदगी भर तुम्हारी मदद करेगी। क्यों कि आत्मा भी तो गुरु है। जो अभी चर्चा चल रही थी उसका यदि साथ हो गया तो फिर आप कौन दुखी कर सकेगा बताओ। इसलिए ऐसी बातों से आपको कभी कभी जोड़ने का मौका मिलता है और यहाँ से रोज आपको हम जोड़ते हुए चलते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि थोड़ा मौसम भी चेंज होता है तो थोड़ा सा कंठ में थोड़ी सी खराबी आ जाती है। जैसे यहाँ डीपियां तार मार सब कंप्लीट है पर वो आगे से ही थोड़ी सी खराबी आ जावे नहीं कि बड़ी लाइट टूट गई होगी। अब अपना ये लाइनमैन और की चलता करे क्यों लाइनमैन साहब लाइट कैसा कट गई, अरे कोई यहाँ से नहीं थोड़ी आगे से ही मिस्टेक है। तो थोड़ा सा कहिए कि अब ये आगे से ही तो है, कहीं हवा पानी अब ये मौसम परिवर्तन हो रहा तो उसमें क्या है। और हम जो कथावाचक जो है व्यास मंच पे जो बैठते उनको तो बस केवल कहीं भी खराब नहीं होगा, कंठी खराब होगा जदे ना तो जीवन खराब होगा, ना आंखें खराब होगी, ना दांत खराब होगा। यूं मत सोचो दांत टूट गया हमारा, पूरा 32 का 32 ही है ये, पर अपना दांत बता बस फायदों का ही दूसरा है। साची बात तो ये है माता बहना कि भले ही चाहे हाथ खराब हो जाए, कंठ खराब हो जाए, यानी पर अपना जीवन खराब नहीं होना चाहिए। जीवन खराब हो गया तो मालिक रूठ जाएगा, याद रखना। ईश्वर रूठेगा। थोड़ी देर के नाने कहीं कंठी भी पड़ गयो तो पड़ जा, दो सुधर जाओगे, ठीक हो जाएगा वो तो, पर जीवन खराब मत करना। वैसे बेटी को कह दी ये काम है, ये संबंध है, ये रिश्ता है, बस यहाँ जीना है, उस हिसाब से आप जियो। अब भी समय कहीं नहीं गयो और कहीं भी नहीं बगड़ियो अपनो, अब भी समय है। उस जगह आप रिश्ता जोड़ करके रखना और रिश्ता जोड़ के देखना, कभी भी जीवन में आप दुख नहीं आएगा, कभी भी जीवन में आप बुरा नहीं लगेगा। नितर के कई ऐसी घटनाएं सुनते हैं, रिश्ता जोड़िया यह भी बनती थी, मुंह भी बनतो तो फिर कहीं हो बनता बनता ही भाग गया, फिर वो जीवन सुखी रहेगो बताओ। लाजा मारने जैसा जीवन है वो। अवारा की तरह वो जीवन हो गया। क्या हो गया? अवारा की तरह जीवन हो गया। आपके भी पशु होगा, भैंस होगी, गाय होगी, बेल तो फिर बहुत कम होगा, अब आजकल तो बेल तो है नहीं, पर बेल की भी बात कर होगा पशु। आप कथा के चक्कर में और कि 12 बजे कथा सुनवा तो अपने पशुओं को तुरंत आप खेत खलियान में बांध के आ गया होगा, आ गया नहीं दौड़ के कुड़ा बांधिए ना, कथा शुरू होगी बांधिए या,
पर कथा जैसे ही पूरी होगी 3 बजे के बाद में यहाँ से प्रसाद लेके फिर संभाल लोगा कि कहीं प्यासा तो नहीं मर रहा, कहीं भूखा तो नहीं है, तो पानी भी पाओगा, वो चारों भी लाखेगा। क्यों? कि कोई संभाल वाला है, याद रखना। और जिन जिन लोगों ने दिल तोड़ दिया, जिन जिन लोगों ने किसी की आत्मा तोड़ दी, और इच्छा तो थी कि बेटी का संबंध वहां होना था, और ऐसी भावना को तोड़ करके कहीं दूसरी जगह रिश्ता जोड़ ले, तो उन्हें संभाल वालों कोई नहीं मिलेगा, भूखा मरेगा जदे, याद रखो। सारे दरवाजे बंद कर देगा वो। और जब वो दरवाजा बंद कर दे तो किसी की औकात नहीं कि दरवाजा खोल दे। सदा हुआ जीवन चाहिए उस परमात्मा को। आपका भी सदा हुआ जीवन होना चाहिए। पैसे मां मिली, सुबह पहली उठिया, धोख दो, माता पिता के चरणों में धोख दो। आप जितने भी युवा लड़के बैठे हैं, बिना धोख से जीवन की शुरुआत मत करो। और यदि तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो संपदा तो माता पिता के चरणों में भरी पड़ी, जितनी भी चाहो आप। उनके चरणों में धोख दे करके आप अपने कर्तव्य मार्ग पे जाओ, माला माल हो जाओगे। माता पिता की सेवा करने वाला ही धनवान होता है, याद रख लेना। और जिसने माता पिता की सेवा नहीं करी, वो धनवान होते हुए भी कंगाल है, और उसको कभी भी शांति नहीं मिलती। माता बहन, कभी भी शांति नहीं मिलती। देखो, राम जी अयोध्या में रहे और के गई, देख वरदान मांग लिया कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत को ताज, राज्य मांग लिया। राम जी ने वो राज्य छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया। किसकी आज्ञा के कारण? पिता की आज्ञा के कारण। फिर भी जगत में चौपाई लिखी रामायण में तुलसीदास जी ने कि जहां राम ता अवध निवास। क्यों? कि जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है उसके लिए अयोध्या अयोध्या नहीं होती, लेकिन वो जहां रहता है वहीं उसे अयोध्या जैसा सुख मिलता है। और अपन क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी इस चकाचौंध में हम जो अनमोल धरोहर है, जो जीवन को जीवंत दान देवे, संभाल के रखे, अपन ने उन चीजों को सबको ठुकरा दिया। इसलिए पाची पुनः लौटना पड़ेगा, नहीं तो ये वसुंधरा आपका भार नहीं सहन कर पाएगी। और एक दिन है ना, महाप्रलय की आड़ में आकर के और वो समा जाएगी, फिर आप भी नहीं बचोगे और न ये संसार बचेगा। सुबह अगर जो जागो तो ऐसी जागृति आना चाहिए कि मैं माता पिता के चरणों में धोख दे करके ही मैं संसार की यात्रा करूं। और आजकल अपन क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं दुनिया में। भागने से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, आप सोच लो, चलो ठीक है, आप जयपुर जाना है, आपकी जो भाग दौड़ है वो में आप बटुओ या पैसा घर नहीं भूल गया। जो आपकी मूल संपदा थी नहीं, जेब में पैसा, वो घर नहीं भूल गया। बस स्टेशन पे जाके याद आई, या रेल स्टेशन पे जाके याद आई कि बटुओ तो घर नहीं भूल गया। फिर बताओ आप पहुंचोगे माता? जब मूल संपदा आप घर ने छोड़ गए तो फिर माँ क्या फायदा होगा? तो फिर वो रो करके आया और उसको लेकर के गए, तब जाके काम चलियो। आप दुनिया में भले ही दौड़ते रहना, जब तक आप ये मूल संपदा अगर जो जीवन में धारण नहीं करोगे, जब तक आप भटकते ही रहोगे, भागते ही रहोगे। ये तो रामनवमी है, इसलिए ये शब्द निकल रहे हैं, ठीक है ना। और रामनवमी के कारण ही इन शब्दों का संचार हो रहा है। नितर कापिया और किताबा में लिखे नहीं है ये शब्द। कापिया किताबा में लिखे नहीं है जो बोल रहे हैं, ये ढूंढबा से नहीं मिलेगा। ये तो वातावरण ही कुछ ऐसा निर्मित हो गया जो देख करके बोलना पड़ रहा है। इन चीजों को आप लेना। तो भगवान ने क्या करी, द्वारिका बसाई। द्वारिका में रुक्मणी जी ने, प्रभु मुझे लेकर के चलना। थार घरवालन की इच्छा है कि नहीं? रुक्मणी से पूछी कि घरवालन की तो इच्छा है, पर मारा भाई और नहीं खेचा तानी कर दिया, क्योंकि इनकी आदत गलत है, थोड़ी इनकी आदत गलत है। तुम्हारे यंत्र में कोई कमी नहीं है, यहां से कमी, घबराओ मत। वो तो मुंह बोल रही हो नहीं जो बोल रहा हूं।
थोड़ा सा कंठ ठीक होता तो और अच्छा बोल लेता, मतलब के वो करता, पर फिर भी आप बहुत अच्छे लग रही होगो, अच्छे लग रही हो कि नहीं? हाँ, यानी कहने का मतलब ये है माता बिना, इस बात से बहुत बड़ी बात मिली आपको सुन के और समझ के करने जाना कि ऐसा जीवन आपका होगा, सुधरा हुआ जीवन, अच्छा जीवन होगा, तो जीवन में उतार चढ़ाव आएगा तो भी काम चल जाएगा तुम्हारे जीवन को, तो भी काम चलेगा आपका, याद रखना, काम रुकेगा नहीं, क्योंकि संभालने वाली शक्ति बहुत बड़ी है, वो काम बिगड़ने नहीं देगी, पर बस उसकी रजा में रहना और माता पिता के आशीर्वाद, अपन से बड़े बूढ़ों का सम्मान, और उनसे जरूर पूछना। अब जितने भी युवा लोग हैं, अगर जो घर ने गांव का एक बूढ़ा भी मिल जा, आशीर्वाद दे दो, मुंह पढ़वा जा रही हो या कोई धंधो करवा जा रही हो या नौकरी करवा जा रही हो, आपका आशीर्वाद होगा, सफल हो जाओ। और यदि गांव के माता पिता तो दूर की बात है, पर गांव के अगर जो मसाब ने बसाब ने अगर जो आशीर्वाद दे, जा बेटा थारो कल्याण होगो, अरे सारो जीवन सफल हो जाओगे। गांव के बुजुर्ग लोगों से भी बताओ। आज आचार्य जी भी कम नहीं पड़ेगा, भी यानी सारी ये निकाल लेगा 6-7 दिन की। क्योंकि ये बराबरी की टक्कर है, कहीं ना कहीं जरूर निकलेगा, आप घबराजू मत हो। ये ईंट और लोहे की टक्कर थोड़ी जो चूर चूर हो जाए, आयरन से आयरन टकराए या चिंगारी उत्पन्न होगी और उसका आनंद फिर जीवन में। अब देखो, मैं बीच बीच में कभी आपको यूं कहता हूं ना कि अपना खान पीन बिल्कुल शुद्ध रखो, लेकिन करे क्या? अब आप तेल लेके आया, तेल में तो अब क्या करें अपन? कंपनी ने तेल बनाया और वो पे लिख दी 100% शुद्ध। अब जनी तेल से मैंने सब्जी वगैरह, वो तेल वो में भी मिलावट थी, उन्हीं तेल में भी। अब बचोगा तो बचोगा कहां था? अब उन्हीं तेल के कारण थोड़ा सा कंट मारो, कंट पड़गी उन्हीं तेल खावा में। अब बताओ करा कहीं पर नहीं खावा तो कहीं भूखा मरा। खा रिया बापड़ा सब, तेल भी खा रिया, घी भी खा रिया। बताओ आप, अब सब चीजें आपके हाथ में थोड़ी है। आप सोयाबीन पैदा कर सकोगा पर तेल पैदा नहीं करोगा। तेल सोयाबीन बेचेगा, तेल तो कोई कंपनी बनागी नहीं। बताओ अब वो कतरो कहीं कर रही गफलों को ऊ जाने, और शुद्ध बना करके बेच रही वो कंपनी, और जीवन के को बर्बाद हो रही हो, अपनो हो रही हो, खाबा वाला को जीवन बर्बाद हो रही हो। अपन घी का पैकेट ला रिया और कह दिया शुद्ध है, माखन भोग लिख दियो पे, माखन भोग, और अंदर तो जेर को भोग हो रही हो। खारिया अपन पर करे क्या? तो परमात्मा ने, द्वारिकाधीश ने रुक्मणी की भावना समझी कि ईश्वर मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर शुद्ध भावना है और माता पिता की आज्ञा है। किसकी है आज्ञा? माता पिता की आज्ञा है। इसलिए मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ, और जहां माता पिता की आज्ञा हो बेटी वहां जागी नहीं, तो याद रख लेना जैसे रुक्मणी सुखी रही ऐसे सुखी आपका जीवन रहेगा हमेशा। सुख दुख में खबर तो ले लेगा बेटी बढ़िया, और कई भागी नहीं, कई भागी, उन्हें ना तो भाई मलबा गया ना भोजाया मलबा गई, और घर का लोगों ने भी मना कर दिया भले ही मर जाए पर मत जाजो और मत भूला जो बाप में तरी मर गया पर उन्हें डेल पे नहीं आबादी जो भाग के गई। उन्हें कई जगह ऐसा हुआ, भाई अगर जो गलत हो तो क्षमा चाहूं मुंह पर, ये घटना घटती है जीवन में, फिर उसको कैसा लगेगा माता है? तो इसलिए शुद्ध जीवन, अच्छा जीवन जीना, धनवान भले ही मत बनना पर गुणवान बन करके इस जगत में रहना। और जो गुणवान बन के रहेगा तो जहां आप रहोगे वहां धन की कमी नहीं रहेगी, याद रखना। ये छोटी छोटी बेटियां बेटी यूं मत सोचना कि खरकसो मलेगो, खरकसो जीवन होगो, कुछ नहीं। माता पिता की आज्ञा में अगर आप जाओगे तो भले चाहे न्यू के नहीं दीती तो खुरपी वाला के, पर वो मूर्खी वाली होगी। कहते हैं ना ऐसे ही,
मूर्खी वाला हो गया वो। क्यों? कि भाव जुड़ा, एक शुद्धता जीवन में आई और उनके आशीर्वाद साथ थे, तो जीवन चमन हो गया, आनंदमय हो गया जीवन। तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए राम जी बड़े सुखी थे, चाहे भले अयोध्या छूट गई पर पिताजी की आज्ञा थी। माता जी ने 2 वर मांग लिए थे कि कई माने, शिरोधारी है, पर शांति मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। और जिसके जीवन में शांति है वही सबसे बड़ा धनवान है। और अगर जो पैसा है और शांति नहीं है और खाऊं खाऊं करे, तो सोच लीजिए सबसे बड़ो कंगाल है वो दुनिया में, पैसा होते हुए भी। और ये पैसे की जो होड़ लगी ना दुनिया में, ये सबको गर्त में ले जा रही है, डुबाने के लिए ले जा रही है बस। और उन्हें भी डुबागी और वो अपने भी डुबा देगी। क्यों? कि रे तो उन्हीं के बीच में रह नहीं अपन। इसलिए ये भजन गाना है अपने, और खूब आनंद से भजन गाना, और थोड़ा परख करना है अपन को संसार में कि यो राम नाम को हाट बरायो घर जाने की बात। राम नाम को यो राम नाम को हाट बरायो घर जाने की बात। राम नाम को हाट बरायो घर जाने की बात। ए परख परख के पाँव धरो रे, ए परख परख के पाँव धरो रे, या अमरापुर की बाट परे तो कोई नहीं, या हीरा तो मन गयो राम कोई नहीं रे।
इसलिए जीवन से जो भी अच्छा काम हो सके आप अच्छा ही करना, क्योंकि गलत तो बहुत कर दिया अपन ने, इतना गलत कर दिया कि उसका अगर जो हिसाब किताब परमात्मा लेगा नहीं तो आप हिसाब किताब नहीं दे सकते। इतना गलत कर दिया अपन ने सब। अबे तो ये स्थिति बन गई कि गाड़ी रोड पे जा रही और पटली पे उतर गई, और पटली पे भी उस स्थिति में गाड़ी का पहिया पहुंच गया कि थोड़ी सी कहीं आगे गई तो उलट खा जाएगी। अबे तो लोगों ने कहे दादा रिविस ले रिविस, क्योंकि वो आगे को पहियो तो नीचे उतर ही रही है, कहीं थोड़ो सो भी आगे बढ़ गयो तो ट्रक पलटी खा जाओगे। अतरी बड़ी गलती कर दी अपन, इतने आगे बढ़ गए गलतियां में अपन। अबे तो रिवर्स, परिवर्तन करो जीवन को, परिवर्तन करोगे तो आप सुरक्षित हो जाओगे, आप मरोगे नहीं। फिर आपकी गाड़ी हरिद्वार जाएगी, फिर आज थोड़ी कड़क आवाज सुना गई आप, कड़क मजबूत आवाज, कान का पर्दा फाड़ दूंगा, इसलिए फाड़ दूंगा कान का पर्दा के फिर बाद में और अनसन चीजें सुनागी ही नहीं, तब आवाजा सुनागी ही नहीं। बस सुनेंगे तो फिर अच्छी चीज सुनेंगे। तो अच्छा काम करना, देखो अच्छा काम करने का एक लक्ष्य रहता है और उसमें आनंद की अनुभूति होती है। एक भगत था, फिर आप दृष्टांत सुनना क्योंकि आज आखिरी दिन है ना इसलिए, और दृष्टांत सुनने से मन मान जाता है। भाई जैसे अपन ने आलू की सब्जी बनाई है नी, आलू की सब्जी बनाई, जोड़ियो जोड़ियो दह जोड़ियो भर दो, दह जोड़ियो। अब लोग ने की कि स्वाद तो आई नहीं रही, ये सब्जी है काई की, कहीं एक आधो गुट्टो अगर जो हाथ लग जाए तो, और आलू की सब्जी है स्वाद आ रहा, ये दे रही दूना भर जोड़िया का दे रही, यो ही हो रही दुनिया में। ये रोज क्यों कि यो राम नाम को हट बरायो, घर जाने की बात, परक परक के पांव धरो रे अमरापुर की बात, वो स्वाद आना चाहिए कथा में, वो मूल तत्व भी मिलना चाहिए, नहीं तो जोड़ो तो वो आनंद आ गया, आनंद पतो चलियो नहीं कि है कई की सब्जी खरी। जीवन में अच्छे नेक कर्म करना और अच्छा ही करना, गलत मत करना, क्योंकि हम बहुत आगे निकल चुके हैं दुनिया में। गाड़ी अब ऐसे मोड़ पे जाके खड़ी होगी कि अगर जो ब्रेक नहीं लगाया तो पलटी खा जाएगी। और फिर माता बिना ये जो गाड़ी जो चलती है, आप नारी जगत बेटी जीवन लेकर के आप आए, आपको बड़ा संभल के चलना पड़ेगा। संभल के चलो, बस संभल के चलोगे दुनिया नहीं रिझेगी, पर अपना इतना बड़ा वो मालिक विधाता तो रिझेगा कि वह छोरी ठीक चल रही है दुनिया में, चलो उसके ऊपर कृपा कर दूं। और जब वो कृपा कर देगा तो दुनिया भाड़ में जाओ भले, हकीकत कह रहा हूं मैं, दुनिया की कोई परवाह नहीं है, फिर दुनियादारी से क्या लेना देना। मीराबाई को तो चित्तौड़गढ़ से निकाल के भगाई दिया था, निकल जाए यहाँ से, द्वारिका नाथ की शरण ली, मैं तेरी शरण में आई प्रभु आप मेरी मदद करना। मीरा मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगा, मदद की बात करे, मेरे शरीर में समा लूंगा। और सात शरीर मीराबाई द्वारिका नाथ में समा गई। बताओ वो क्या नहीं कर सकता है, बताओ वो कितना बड़ा विचित्र ईश्वर है अपना। इसलिए अच्छा करो आप, गलत मत करना। और कथा सुन करके हमें बिल्कुल समझना है, जो सोने की द्वारिका में रहे और 48 कोस की द्वारिका, और माँ जगदम्बा, माँ लक्ष्मी, बताओ स्वयं रुक्मणी जी, माँ रेवे, पर कभी कुछ भी मुख से नहीं कहो कि मारे यो चारियो वो चारियो, बिल्कुल बस जो आपने दे दिया, आपने जो सानिध्य भी दे दिया, बस उसी का दर्शन कर रही, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान भी एक दिन रुक्मणी जी से केवल लग, रुक्मणी इतने दिन से तू मेरे यहाँ आई, पर कभी तूने मेरे से कुछ भी मांग नहीं करी। उसने की कि जब मांग से मैंने आपको मांग लिया तो फिर और जगत में मांगने की इच्छा ही नहीं रही।
और गृहस्थ में ये बात होना चाहिए, ना तो पत्नी पति परेशान करे और ना पति पत्नी है। क्यों कि मिले जो खा लो पी लो, जो मिले वो ओल्डो पेड़ लो। यूं मत की जो उनी बाई के झुमके हैं, हमारे भी झुमकी, उनी बाई के तो मंगलसूत्र, मारे भी मंगलसूत्र। आपका जीवन ही मंगल बना लेना, जैसे कल रुक्मणी मंगल हुआ, ऐसा जीवन हो गया तो भगवान कहेगा कि तू सबसे बड़ी सुंदर है, तेरा जीवन सबसे अच्छा है। अब दुनिया की तरफ देखने की जरूरत ना दुनिया से कहवा की जरूरत। जब मैंने अगर जो तुझे कह दिया तो शाश्वत सत्य क्या होगा, दूसरे के कहने से सुनने से कोई मतलब नहीं है। और जो बेटियां सेवा करती है ना सासू ससुर की, जो घर ने है ना गोबर उठावे, गौ माता की सेवा करे, एक संकल्प ले लीजिए अपने घर में एक गौ माता होना चाहिए और कह देना कि ये गोबर कोई मत उठा, जो मुंह उठाऊंगा हमारी जिम्मेदारी, और उन्हीं माता पे रख के टोपलो और फेंकवा जाओ रोड़ी पे जहां भी अपने डालना है, और वो जो खाद बनेगा वो अपनी खेती में डालना। आहा, वहां से अन्नपूर्णा मदद करेगी आपकी। थोड़ी सी जगह में डालो भरा जाओ, देखो उस गोबर का प्रभाव। तो क्या रन के थोड़ी जगह फिर भी डालो भर लाई आई, कहीं ना कहीं तो वो आपके सुख की ये करेगा कोशिश, कहीं ना कहीं तो वो है ना आप उस लाइन में खड़ा करेगा जहां आपकी जिज्ञासा है। आप वो टूटने नहीं देगा, कथा यहां से शुरू हुई थी, वो जोड़ के रखेगा। जब हमें ये दर्शन हो रहे हैं, हम उन बातों को बता रहे हैं, जब उन चीजों का दर्शन हो रहा है और उन्हें बता रहा, जान लेगा ये मेरी मान लेगा, हरि कोरा पढ़ा लिख लेगा, कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वो बता रहा है और एहसास करा रहा है, तो फिर कितनी अच्छी बात है। और जो बेटी है नहीं गोबर करती है, साफ सफाई करती है, माथा पे टोपलो रख के, सोच लीजिए गुरुदेव ने कहा, फिर ये मेरी वाणी नहीं इसलिए गुरुदेव को नाम ले दियो आज मैंने, गुरुदेव ने कहा। और गुरुदेव की एक नजर भी अगर जो वहां बेटियां भी डाल देगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आड़ उसे रोक नहीं सकती, वो डायरेक्ट उन्हीं बेटी के ऊपर ही कृपा करेगी। फिर जाकर के गुरु सामर्थ्यता तो बहुत बड़ी होती है। भले कहीं को कह दे मुंह तो नहीं सुमेरु पर्वत के आड़े उगियो, अब यहाँ कसों गुरु जी की नजर पहुंचेगी, उन्हीं भी फाड़ के दो टुकड़ा कर देगी वह नजर। अच्छा, गुरु सत्ता का ऐसे एहसास तो होता है नहीं आपको, जब ऐसी बातें करते तो अच्छा लगता है नहीं कि हाँ यार भगवान के पहला भी कोई एक ताकत बेटी है, गुरु रूपी ताकत, गुरु रूपी सत्ता बेटी है। तो जरूर गौ माता की सेवा करना, गौ माता की सेवा करने से जीवन का कल्याण होता है और अच्छे भाव बनेंगे। फिर मां अच्छा भाव, वातावरण शुद्ध रहेगा वहां का। जो संसार की नजर है, जो संसार की ये सब वो आने नहीं देगी, फिर आपके घर को बिल्कुल सुरक्षित रखेगी गौ माता। और गौ माता की सेवा तो करना है सबको, ये सदगुरु देव ने कहा। किसने कहा? ये सदगुरुदेव ने। इसलिए जीवन में अच्छा काम करना। नितर एक आदमी को क्या हुआ, एक शंख मिला। देखो दृष्टांत सुनना, वो मैं सुना रहा था, वो सुनो आप। एक शंख मिला एक आदमी को, और मिला तो आकाशवाणी हुई, ए तू अणी बजागो, और तेने कह दी मुझे मकान चाहिए, राजमहल जैसी ठाट चाहिए, हो जाएगी तेरे साथ में वो चीज लागू, पर शर्त ये है कि तो एक चीज मिलेगी, शंख बजागो तो गांव का ने डबल डबल मिलेगी। तू एक मकान मांगेगो तो गांव का के डबल डबल मकान बनेगा। अब वो ने सोची फायदो तो ही नहीं, क्यों बजाऊं, मारे तो एक गांव का दो दो नहीं बजायो ने, डाक के रख दियो। असो ही बढ़िया दादा, तू तो बोलो नहीं करियो ने कोई को भी। अब एक दिन कहीं बाहर जाबा को टाइम आयो कि मुझे रिश्तेदारी में जा रही हो, और वो घर की के तू कहीं मत कर जे हो, चुप चाप है नहीं, दीपक लगा दीजिए, आरती लगा दीजिए, और बस
अब ओके मन में ये शंका है कि तू कहीं मत कर जी और कहीं करबा को रे गयो असो भाई और रे कहीं गयो असो करबा को तो उन्हें बड़ी चाव से ढूंढियो तो वो शंख मलियो कहीं मलियो वो शंख ओहो देखो ये कतरा बेंडा आदमी है कि शंख जैसी चीज रखी और आज तक नहीं बजायो। अब अपनी उन माने तो शंख बजे दी शंख बजायो तो आकाशवाणी हुई कि बोल क्या चाहता है तू मांग मैं देने के लिए तैयार हूं। तो उनने की कि हमारे एक झोपड़ी है तो आप ऐसी करो एक मकान दे दो। अब उन्हीं नहीं पता कि हमारे एक मकान बनियो गांव वाला के तो दो दो बन गया। ओके एक मकान गांव वाला के डबल डबल मकान। ओ आनंद से रेबा लगी हो। सुबह पहली जब भी आए नहीं एक रात रुक के भगत जी कोई होगा भी ओ उनने सोची को हो यू कहीं हो गांव तो सुदामा नगरी बन गयो ओहो कहीं ना कहीं उन्हें वो शंख बजे दी गड़बड़ी कर दी उन्हें। अब भाग के गयो आदमी वो घर ने जाके पूछे कि क्यों यो कहीं हो गयो है बेंडा आदमी तमे कहीं तोल पड़े ने गई नहीं अपने यहाँ शंख धरियो तो ऐ शंख बजायो मकान बन गयो। हरी के तेने लपड़ो कर दियो शंख नहीं बजानो तो कच्चो तो करियो मकान बन गयो। अरे तो पतो नहीं चुप रहे तू और ने तो फिर पाची शंख बजायो फिर आवाज आई कि अब कहीं चाह रही हो देखे मारा घर के आगे एक कूड़ो खुज्जा उनके दो कूड़ा मकान के सामने और फिर शंख बजायो तक अब कहीं चाह रही हो तक मारी एक आंख फूट जा गांव कान की दो ही फोड़ दी उन्हें। भाई वो तो एक आंख से देख तो लुआ कम से कम गांव का की तो दो ही फूटेगी तो हिटते ही कूड़ा भी पड़ेगा। उलेट दी नहीं गाड़ी बताओ तो संसार में शुद्ध वृत्ति से चलना अच्छी वृत्ति से चलना मारो मारो मत कर जो है नहीं। हाँ ये मारा मारा करने में ही सब गड़बड़ी होती है। ये अपना पराये का जहाँ दोष आ गया वहां फिर भजन है ना कुंठित हो गया भगवान रूठ गया और वो से बाता नहीं कर पाया अपन। अरे बाता तो परमात्मा से करवाया था पर अपन ने असो कड़ो बोलियो कि वो से दूर हो गया अपन से। इसलिए चैतन्य महापुरुषों ने तो वो भजन गाया नहीं कि घर ने नहीं होवे भजन दयालु मोए पास बसानी जो घर ने नहीं होवे Thank you.
आज स्वर तगड़ा है तो सभी चीज तगड़ी हो रही है। आज बताओ, संगीत भी तगड़ो, साउंड भी तगड़ो, और वातावरण भी तगड़ो ही मिल रही हो आजकल। देखो तो सही, आप कितनी कितनी अच्छी बातें मिल रही है। परमात्मा वृंदावन छोड़ के गया नहीं, गोपियां घर ने नहीं गई, क्योंकि घर ने जाएगा तो फिर अपना पराया का लपड़ा, अपना पराया का लपड़ा हो जाएगा। और वो जो विषम जो स्थिति है, परिस्थिति है, और उसके अणु फिर हमारे मन को असर करेगा, मने असर करेगा, तो मन भगवान में नहीं लगेगा, भगवान में नहीं लगा तो जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए घर ने नहीं होवे भजन, दयालु मोए पास बसा लेना। तो जब भी देखो ऐसा समय आवे, कथा हो, सत्संग हो, तो घर से निकल करके वहां जरूर बैठ जाना। आप चाहे भले राधे श्याम गुरु जी नहीं करे कथा, ऐसे कोई मतलब नहीं, और कोई महापुरुष आवे वहां जाकर के बैठना।